गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज नस्ट इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को और देखेंगे। तो हम लोग NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखे थे। अब हम लोग NCERT के क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। NCERT 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन यही है कि आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है और सेल का EMF निकालना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है Fe सॉलिड Fe+2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 m, सॉल्ट ब्रिज H+ कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर है 1 बार, और प्लेटिनियम सॉलिड। ये कैटलिस्ट हुआ जब H+ H2 में चेंज कर रहा है, तो ये कैटलिस्ट है उस केस में प्लेटिनियम, या कहिए कि प्लेटिनियम का रॉड लगा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ये आपको सेल दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ रहेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन इलेक्ट्रोड का। इसका वैल्यू है -0.44 वोल्ट। आपको इतना बात बताया गया था कि कभी भी नस्ट इक्वेशन वाला अगर सवाल हो, नस्ट इक्वेशन फॉर सेल वाला अगर सवाल हो, सेल इसलिए क्योंकि दो इलेक्ट्रोड का चर्चा किया है। अगर एक इलेक्ट्रोड का चर्चा करता है तो नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ दो इलेक्ट्रोड का चर्चा किया है तो नस्ट इक्वेशन फॉर सेल का सवाल है। आपको इस क्वेश्चन में EMF ऑफ सेल निकालना है और आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3 स्टेप में बनाते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे। सबसे पहले तो इससे आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो Fe चेंज कर रहा है Fe+2 में। Fe जो है वो चेंज कर रहा है Fe+2 में। उसके बाद ये जो H+ है, ये H+ चेंज कर रहा है H2 में। यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां भी 2 लगा लेंगे। अब देख रहे हैं कि जब Fe+2 में चेंज करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। n का वैल्यू है 2, यहां पर +2 है और यहां पर 0 है। तो +2 जब 0 में चेंज करेगा तो यहां भी ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो देख रहे हैं इस रिएक्शन में n का वैल्यू है 2, मतलब अगर ये रिएक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। सबसे पहला काम तो यही करना होता है। कभी भी अगर नस्ट इक्वेशन का अगर सवाल हो कि नस्ट इक्वेशन लिखिए, EMF ऑफ सेल निकालिए, तो सबसे पहले जो आपको सिंबल के मदद से सेल दिया है उसके मदद से आप सेल रिएक्शन लिख लीजिए और ये दिखा दीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये करने के बाद आपको निकालना चाहिए उसके बाद E0 सेल। E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। आप देख लीजिए कि कैथोड कौन है। कैथोड उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन हो। तो रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ चार्ज ज्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, चार्ज घट रहा है हाइड्रोजन का, तो ये कैथोड हो गया। तो कैथोड की जगह पे लिखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताए हैं इस तरीके से लिखा जाता है। माइनस एनोड जिसका ऑक्सीडेशन हो, देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन। वैल्यूज को पुट करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू होता है 0 वोल्ट, साइंटिस्ट के द्वारा फिक्स किया गया ये वैल्यू। माइनस इसका वैल्यू है -0.44। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। ये आपको E0 सेल निकल गया। E0 सेल पॉजिटिव ही आना चाहिए।
अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो समझिए कि रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होएगा। और अगर ई नॉट सेल निगेटिव आ जाता तो कहते कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये जो रिएक्शन लिखे हैं, मतलब ये जो सेल के मदद से ये रिएक्शन लिखे हैं, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये ई नॉट सेल के वैल्यू पर पता चलेगा। ई नॉट सेल का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लाए हैं तो समझिए कि हाँ ये रिएक्शन हो सकता है। अगर ई नॉट सेल का वैल्यू निगेटिव आता तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। खैर, अभी इसके अनुसार पहले आप रिएक्शन लिख दिए, आप ई नॉट सेल निकाल दिए। अब आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो नस्ट इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n, फिर लिखते हैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है Fe+2, तो इसका कंसंट्रेशन, जो गैस है उसका प्रेशर होता है, तो ये गैस है, गैस का कंसंट्रेशन नहीं इसका प्रेशर लेते हैं। इसका प्रेशर चूंकि 1 बार दिया हुआ है तो उसको छोड़ दिए, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जो सॉलिड है उसको छोड़ दिए। अब ये H+ का कंसंट्रेशन लेंगे, H+ के आगे 2 लगा हुआ है तो 2 को यहां पावर में डालेंगे। ये पहले नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। आपको ये ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल का वैल्यू है 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n का मतलब हुआ कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन, ये लिख देंगे। लॉग Fe+2 का कंसंट्रेशन। अब आप देखिए Fe+2 इतना है, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ H+ का कंसंट्रेशन है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो इसको इतना ही पे छोड़ दिया। अब ई सेल इज इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02955 लॉग 10⁻³ है, तो ये होगा -3 log 10। log 10 का वैल्यू 1 है तो उसको छोड़ दिया। अब ई सेल इज इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.02955 इंटू 3। ई सेल इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा, इसको आप अगर 3 से गुना करते हैं और उसके बाद इसमें जोड़ देते हैं तो आएगा 0.52865। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, टिन सॉलिड Sn+2 कंसंट्रेशन है 0.050 मोल पर लीटर, H+ कंसंट्रेशन है 0.020 m, हाइड्रोजन गैस प्रेशर है 1 बार, प्लेटिनियम सॉलिड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है टिन के इलेक्ट्रोड का -0.14 वोल्ट। अब देखिए, नस्ट इक्वेशन वाले सवाल में आपको बताएं कि ये 2 इलेक्ट्रोड का चर्चा कर रहा है, मतलब ये सेल है। नस्ट इक्वेशन अगर आपको लिखना है सेल का, अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो फिर बता दें कि क्वेश्चन को 3 स्टेप में करके बनाइएगा। सबसे पहले क्या करते हैं तो रिएक्शन लिखते हैं और n का वैल्यू निकालते हैं।
Sn देख रहे हैं Sn+2 में चेंज हो रहा है, ये जो Sn है ये Sn+2 में चेंज हो रहा है। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद देख रहे हैं कि H+ H2 में चेंज कर रहा है, H+ जो है वो H2 में चेंज कर रहा है। यहां 2 हाइड्रोजन है तो यहां भी 2 हाइड्रोजन कर दिए। अब ये +2 हो गया, +2 0 में चेंज कर रहा है, तो +2 जब 0 में चेंज कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहला काम हो गया, रिएक्शन लिख के n का वैल्यू निकाल लेना। इसके बाद होता है दूसरा काम, E0 सेल निकालना। E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन हो। आप रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H+/H2। एनोड उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन देखिए टिन का हो रहा है, तो यहां लिख देंगे E0 Sn+2/Sn। वैल्यू को पुट करेंगे, इसका वैल्यू साइंटिस्ट लोग फिक्स किया 0 वोल्ट, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया -0.14 वोल्ट। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। ये 2 स्टेप हो गया। पहला स्टेप हो गया रिएक्शन लिखिए, n का वैल्यू निकालिए। दूसरा स्टेप हो गया E0 सेल निकालिए। E0 सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया है तो समझिए कि हाँ ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब ये रिएक्शन होएगा। और अगर E0 सेल का वैल्यू नेगेटिव आता तो कहते कि नहीं ये रिएक्शन नहीं होगा। तो फिलहाल E0 सेल आया है पॉजिटिव, तो उसके बाद अब तीसरा स्टेप करेंगे नस्ट इक्वेशन लिखने का काम। नस्ट इक्वेशन लिखा जाता है पहले E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग, पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखा जाता है। प्रोडक्ट है Sn+2। ये गैस है तो गैस का प्रेशर लिखा जाता है, इसका प्रेशर है 1 बार, तो इसको छोड़ दिए। नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये सॉलिड है तो छोड़ दिए। ये H+ का कंसंट्रेशन, आगे 2 है तो पावर में 2 चला जाएगा। पहले ये नस्ट इक्वेशन लिख दिए। अब वैल्यू को पुट करेंगे, निकालना है E सेल, तो लिख रहे हैं E सेल बराबर E0 सेल जो लाए हैं 0.14 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n है। n का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन। तो आप देख रहे हैं 2 का लॉस 2 का गेन, तो n का वैल्यू हो गया 2 लॉग Sn+2 का कंसंट्रेशन। Sn+2 का कंसंट्रेशन है 0.05। उसके बाद नीचे में है H+ का कंसंट्रेशन, ये है 0.02, उसका ये स्क्वायर है। इसके बाद E सेल इज इक्वल्स टू 0.14 वोल्ट, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02955 लॉग, इसका जब स्क्वायर कर देंगे और 0.05 से जब इसके स्क्वायर के वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आएगा 125। इसके बाद आप ये log 125 जो है, इसको हम साइड में आपको दिखा दे रहे हैं कि log 125 का अगर आप वैल्यू निकालना है तो पहले करते हैं क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब इसको 1 से 10 के बीच का बनाते हैं। तो 1 से 10 के बीच का बनाइएगा तो 10 का पावर 2 लिखना होगा, फिर 10 के पावर को लिख के पॉइंट देते हैं। आप लॉग टेबल जो हम देखना सिखाए हैं उस क्लास वाले लेक्चर को आप अच्छे से देखेंगे। पहले इसको जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाने के बाद 12 का 5 देखेंगे, तो लॉग टेबल में 12 का 5 देखिएगा तो 0969 आएगा, तो ये होगा 2.0969। ई सेल इज इक्वल्स टू 0.14 वोल्ट माइनस 0.02955, लॉग 125 का हो गया 2.0969।
ई सेल इज इक्वल्स टू अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.079 वोल्ट। इसको गुना करिएगा, इसमें से जब आप इसको माइनस करिएगा तो आएगा 0.079 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दिमाग में रखेंगे कि नस्ट इक्वेशन का कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो एकदम आसान होता है। बच्चे क्या पता क्यों गलती करते हैं, लेकिन आप अगर आप पेशेंस रखते हुए उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 स्टेप में आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि काम करना है। सबसे पहले करना है कि रिएक्शन लिखने का काम कीजिएगा। रिएक्शन लिख के n का वैल्यू दिखा दीजिएगा, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन। उसके बाद क्या करिएगा, E0 सेल निकालिएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से, और उसके बाद नस्ट इक्वेशन को लिख के उस पे आप डेटा को सेट कर दीजिएगा। ये बन गया। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। अब हम लोग NCERT के क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से बनाना चाहिए क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में अक्सर फंसते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्लैटिनियम सॉलिड Br माइनस मतलब ब्रोमाइड आयन, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.010 मोल पर लीटर। ब्रोमीन लिक्विड, सॉल्ट ब्रिज, H प्लस का कंसंट्रेशन 0.030 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन गैस, प्रेशर 1 बार, प्लैटिनियम सॉलिड। दो बार जो प्लैटिनियम दिया हुआ है, इधर के लिए आप इसको कैटलिस्ट समझें, इधर के लिए भी आप इसको कैटलिस्ट समझें, ये दोनों रिएक्शन के लिए। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है Br2 टू Br माइनस 1.09 वोल्ट। अब देखिए, ये जब क्वेश्चन आपको बनाना हो तो जैसे आप बनाते थे 3 स्टेप में, पहले तो वही काम करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे रिएक्शन लिखने का। ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में चेंज कर रहा है। जो ब्रोमाइड आयन है वो ब्रोमीन में चेंज कर रहा है। यहां 2 ब्रोमीन है तो यहां भी 2 ब्रोमाइड कर देंगे। 1 पर -1 है तो 2 पर -2, -2 से 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0, -2 से 0, 2 चार्ज बढ़ रहा है तो यहां पर n बराबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहां देख रहे हैं H प्लस से H2, H प्लस से H2, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, इसको भी 2 करने के लिए आगे 2 लगा दिया। +2 से 0, 2 चार्ज घट रहा है तो यहां भी n = 2। सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि रिएक्शन लिखेंगे, n का वैल्यू दिखाएंगे। फिर दूसरा काम E0 सेल निकालने का। E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। आप देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख दिए। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ब्रोमीन का, तो यहां पर ब्रोमीन लिख दिए। वैल्यूज को पुट करेंगे, इसका 0 और इसका वैल्यू है 1.09, तो आ जाएगा -1.09 वोल्ट। आपको बताए थे कि E0 सेल का वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन होगा, और अगर E0 सेल का वैल्यू नेगेटिव आया तो ये रिएक्शन नहीं होगा।
लेकिन कभी भी अगर आपको नस्ट इक्वेशन लिखना हो, सेकेंड स्टेप में अगर आपका ई नॉट सेल निगेटिव आ जाए, तब आप क्या करिएगा, पहले आप कुछ भी नहीं, जैसे आप नस्ट इक्वेशन लिखते थे पहले आप वैसे ही नस्ट इक्वेशन लिखिएगा, बिना रिएक्शन को बदले। लिखिएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग, पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ब्रोमीन एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो ब्रोमीन लिखने का जरूरत नहीं। हाइड्रोजन गैस है, उसका प्रेशर लिखाएगा, उसका प्रेशर भी 1 दिया हुआ है, तो ऊपर में इसका मतलब है 1 हो जाएगा। नीचे में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन Br माइनस है, तो Br माइनस का कंसंट्रेशन, आगे 2 लगा हुआ है तो पावर 2 चला जाएगा। इसके बाद H प्लस का कंसंट्रेशन, आगे 2 लगा हुआ है तो इसका भी पावर 2 चला जाएगा। फिर लिखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू आया है माइनस 1.09 वोल्ट, माइनस 0.0591 बाई 2, एन का वैल्यू क्योंकि 2 है, 2 का लॉस 2 का गेन, लॉग Br माइनस का कंसंट्रेशन ये है 10 का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं आप इसको, तो 10 का पावर माइनस 2 का ये हो गया स्क्वायर इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन ये है 0.03, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इसको, और उसका स्क्वायर है। ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 1.09 वोल्ट, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 0.02955 लॉग 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8, 10 का पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 8, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 7, 10 इंटू 10 का पावर 7। ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 1.09 वोल्ट, माइनस 0.02955 लॉग 10/9 1.111 इंटू 10 का पावर 7, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 1.09 वोल्ट 0.02955, इसको अगर गुना करेंगे, सॉरी इसका अगर लॉग का वैल्यू देखेंगे, लॉग 1.111 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये इसका वैल्यू होगा 7.0457। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 1.288 वोल्ट ये आएगा। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ई सेल आ गया निगेटिव, जो कि नहीं हो सकता है। तो पहले आप ये रिएक्शन लिखेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे, निगेटिव आएगा, निगेटिव आने के बाद फिर भी आप ई सेल कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद लिखिएगा इस तरीके से, यहां तक लिखने के बाद कि सिंस ई सेल इज निगेटिव, ई सेल का वैल्यू निगेटिव आया, हेंस इसलिए जो आपको ऑक्सीडाइज होते हुए दिख रहा है वो आपको रिड्यूस होगा, और जो आपको रिड्यूस होते हुए दिख रहा है वो आपको ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि क्लियर है ये रिएक्शन तो होगा नहीं। ई नॉट सेल निगेटिव आया है तो ये रिएक्शन तो होगा नहीं, तो होगा तो इसका उल्टा रिएक्शन। तो पहले ई सेल निकाल दीजिएगा इसी पर निकालने के बाद जब ई सेल निगेटिव आ जाए तो लिखना है कि सिंस ई सेल इज नेगेटिव, हेंस
जो ऑक्सीडाइज हो रहा है लिखेंगे वो रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो लिखेंगे कि ऑक्सीडाइज होगा। तो लिखेंगे सिंस ई सेल इज नेगेटिव हेंस ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। ब्रोमीन रिड्यूस्ड होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होगा, और उसके बाद ई सेल का वैल्यू इतना ही लिख देंगे साइन पलट कर 1.288 वोल्ट। तो आंसर फिर आपको पॉजिटिव लिख देना होता है, निगेटिव आए तो पॉजिटिव लिख देना होता है, और जो रिएक्शन में आपको ऑक्सीडाइज होते हुए दिखे उसको लिख देना होगा कि वो रिड्यूस करेगा, और जो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखे उसको लिख देना होगा कि वो ऑक्सीडाइज करेगा। ये आपको ऐसा क्वेश्चन बताया जिस क्वेश्चन में ई नॉट सेल नेगेटिव आया। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोग इसमें फंसते हैं, ध्यान से आप इसको बनाएंगे। इसको आप नोट करें पहले। अब एक क्वेश्चन देखिएगा जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ सवाल है। लिखेंगे द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल is found to be 0.20 volt at 298 Kelvin। कैडमियम के आयन में है, कंसंट्रेशन इसका नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। Na+2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर। निकल सॉलिड। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cd+2 ion in the solution? गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड -0.40 वोल्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड -0.25 वोल्ट। ये क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो सेल है इस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 0.20 वोल्ट, मतलब ई सेल आपको दिया हुआ है 0.20 वोल्ट। बच्चा लोग के दिमाग में होता है कि सर आप यहाँ पर ई सेल क्यों लिखते हैं, ई नॉट सेल क्यों नहीं लिखे हैं, लिखा हुआ ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। तो यहाँ पर आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है, यहाँ भी आयन का कंसंट्रेशन अननोन है, मतलब ये स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं होगा। ये ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल आपको दिया हुआ है 0.20 वोल्ट, ये सेल का। तो ये सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को लेने से नहीं बना है, ये निकल के आयन में है, लेकिन ये 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाला आयन नहीं है। कैडमियम के आयन में है, लेकिन किस कंसंट्रेशन का है ये आपको पता ही करना है। तो ये आपको स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ नहीं है, इसलिए ई सेल आपको दिया हुआ है 0.20 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कैडमियम आयन का कंसंट्रेशन। देखिए पहले क्या करें, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लें आप। रिएक्शन लिखने के लिए देख रहे हैं कि कैडमियम Cd+2 में चेंज कर रहा है, कैडमियम जो है वो Cd+2 में चेंज कर रहा है। तो आप ये देखिए कि कैडमियम जब कैडमियम के आयन में चेंज किया तो चार्ज कितना से बढ़ गया, तो 2 से, तो यहाँ N का वैल्यू हो गया 2।
उसके बाद Na+2 Na में चेंज कर रहा है, निकल आयन जो है वो निकल में चेंज कर रहा है। तो देखिए कि चार्ज कितना से घट रहा है, 2 से, तब भी हो गया n का वैल्यू 2। तो देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। सबसे पहले तो आपको ऐसे भी बताए हैं कि यही काम करना चाहिए, रिएक्शन लिखना चाहिए, n का वैल्यू दिखाना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा काम होता है E0 सेल निकालने का। E0 सेल निकालने का तरीका है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड उसको कहते हैं जिसका रिडक्शन हो। आप देखिए कि रिडक्शन हो रहा है निकल का, तो लिख देंगे E0 Na+2 Na माइनस एनोड जिसका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है कैडमियम का, तो Cd+2/Cd। अब वैल्यूज को पुट करेंगे। इसका वैल्यूज है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.25 माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है -0.40। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.40 में से 0.25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.15 पॉजिटिव में। E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि हाँ दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ये रिएक्शन होएगा। पहला काम करते हैं रिएक्शन लिख के n निकालने का काम, दूसरा काम करते हैं E0 सेल निकालने का काम, तीसरा काम फिर होता है नस्ट इक्वेशन लिखने का काम। नस्ट इक्वेशन होगा E सेल बराबर E0 माइनस 0.0591/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है कैडमियम आयन, तो लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये सॉलिड है तो कंसंट्रेशन इसका नहीं लेंगे नीचे में रिएक्टेंट ये सॉलिड है, कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, निकल आयन का कंसंट्रेशन। ई सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 0.20 वोल्ट, ये हम लोग निकाल लिए हैं 0.15 वोल्ट माइनस 0.0591/n, n का वैल्यू है 2 लॉग Cd+2 का कंसंट्रेशन चाहिए आपको, तो यहां Cd+2 अननोन है, छोड़ देंगे। निकल +2 का कंसंट्रेशन है 2, जो जैसा है वो वैल्यू पहले वहां पर पुट कर दिए। ये बराबर के इधर आएगा तो इसमें 0.20 में से 0.15 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.05। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो 2 से इसको गुना करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये होगा log Cd+2/2। इसको अगर 2 से गुना कर दें, इसको अगर इससे डिवाइड कर दें, 2 से गुना करने के बाद और डिवाइड करने के बाद आएगा -1.6920, ये आएगा। अब ये है log A/B, तो इसको लिख सकते हैं log A माइनस log B -1.6920 log Cd+2 माइनस log 2। log 2 का वैल्यू 0.3010। log टेबल पढ़ाने समय ये बताए थे कि log 2 का वैल्यू कैसे देखते हैं, और फिर ये भी बताए थे कि log 2, log 3, log 10 ये वैल्यू याद होना चाहिए। अब ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, इसमें अगर इसको अगर जोड़ दें तो आएगा 0.3910, सॉरी -1.3910 इज इक्वल्स टू log Cd+2। अब एक बात देखिए, ये आया है log Cd+2 इज इक्वल्स टू -1.3910, ये log Cd+2 बराबर आया है।
अगर आपको निकालना है CD+2 का कंसंट्रेशन, मतलब आपको यहां से लॉग हटाना है। जिस वक्त एंटी लॉग पढ़ाए थे तो बताए थे कि लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग का यूज करते हैं। जैसे यहां से अगर आपको लॉग हटाना है तो लॉग जब आप हटा रहे हैं तो इधर वाले नंबर का आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, -1.3910। अब इस नंबर का एंटी लॉग का तरीका हम आपको बताए थे, यहां पर हम लिख रहे हैं, यहीं पर लिखते हैं। कभी भी कोई नंबर का अगर एंटी लॉग लेना हो और नंबर अगर निगेटिव में हो तो पॉइंट के पहले वाले को पहले लिखते हैं, अब पॉइंट के बाद वाले को बाद में लिखते हैं, उसके बाद एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। बात सुनिए, एंटी लॉग पढ़ाने समय बताए हैं कि पॉइंट के पहले वाले को पहले लिखते हैं, पॉइंट के बाद वाले को बाद में लिखते हैं। लेक्चर, कोई भी लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का लेक्चर अच्छे से देखे रहिएगा। जो बच्चा भी अगर लॉग एंटी लॉग में फंस रहा हो तो लॉग एंटी लॉग का भी आपको वीडियो बना के डाला हुआ है, वो लॉग एंटी लॉग वाला भी वीडियो आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोले कि पॉइंट के पहले वाले को पहले, पॉइंट के बाद वाले को बाद में। माइनस को माइनस में जोड़ दिए, -2, +1 में से इसको घटा दिए तो 0.6090, 0.6090। अब देख रहे हैं कि 2 निगेटिव है और 6090 आपका पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करेंगे कि पॉइंट के पहले वाले को छोड़ देंगे, पॉइंट के बाद वाले को जोड़ा बनाएंगे और उसका ये 9 देख लेंगे। तो 0.60 का जब आप 9 देखिएगा तो आएगा 4064। एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, पॉइंट के पहले -2 छोड़े हैं तो 10 का पावर -2 लिखेंगे। तो ये इतना आया। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो बड़ा वाला M लिख दिए। अब इसी को CD+2 बराबर, CD+2 का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻2 को अगर पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करें तो लिख सकते हैं 0.0406। तो यही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो दिमाग में रखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको CBSE बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन आपको इसलिए आपको बता दिए ताकि आपको ये पता चले कि हाँ आपके टेक्स्ट बुक में किस तरीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन से मुलाकात होना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो ये दिमाग में रखिएगा कि 3 स्टेप में काम करिएगा हमेशा। पहला स्टेप होता है कि इसके मदद से रिएक्शन लिख के N निकाल लेना। दूसरा स्टेप होता है, हर क्वेश्चन में बता रहे हैं, E0 सेल निकाल लेना। E0 सेल पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन होगा, पॉजिटिव नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद EMF का मतलब नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला पे जो डेटा दिया हुआ है उसको सेट करना, जो नहीं है उसको निकाल लेना। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कॉपी पर लिख लेंगे नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, बोले थे कि मान लीजिए कि कोई सेल का रिएक्शन है A, B, C, D। बोले कि अगर इस तरीके से अगर कोई सेल का रिएक्शन है, सेल के रिएक्शन के लिए आप जब नस्ट इक्वेशन लिखते थे तो लिखते थे E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N log concentration of product C to the power C D to the power D by concentration of A to the power A और concentration of B to the power B। ये लिखते थे हम लोग नस्ट इक्वेशन में। उसके बाद E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग। आपको पता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
मतलब कि इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का स्पीड बराबर हो गया। दोनों का स्पीड बराबर हो गया मतलब सेल वोल्टेज देना बंद कर दिया। दिमाग में रखेंगे कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट। जितना भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, लगेगा कि रिएक्शन रुक सा गया। ये इक्विलिब्रियम का विशेषता है। कभी भी किसी भी सिस्टम में जब इक्विलिब्रियम आता है तो जितना भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट हो जाता है, लगता है कि रिएक्शन रुक सा गया। तो जब रिएक्शन रुक जाएगा तो ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब सेल वोल्टेज देना बंद कर देगा। जब यहां पर आप 0 पुट कर देंगे तो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के सी। जब ये 0 हो गया तो इसको बराबर के अगर इस तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो फॉर्मूला आएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ये बराबर के इधर चल गया तो 0.0591 बाई एन लॉग के सी। ये हुआ नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला है आप एक एक पन्ना बना के उसमें लिखते जाएं। पहले पन्ना बना के आप उसमें लिखें कि कैथोड किसको कहते हैं, एनोड किसको कहते हैं। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड क्या है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल क्या है, और तब जाकर के ये फॉर्मूला लिख लें नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला। तो यहां तक आप नोट कर लें और अच्छे से आप इसको 2 बार 4 बार रिवाइज करें। अगले क्लास में इस पे प्रॉब्लम होगा और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक डील किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।